प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप। इस बार आपने कौन से टमाटर की नर्सरी करी। इस बार हमारे यहाँ टमाटर की नर्सरी 5 से 7 दिन लेट है। ऐसा इसलिए कि मौसम में उतार चढ़ाव के कारण एवं भयंकर उमस भरी गर्मी के कारण अधिकतर किसानों के फूल गोभी के बीज का सही जर्मिनेशन नहीं हुआ, इसलिए लोग डर गए। उन्होंने अगेती नर्सरी का रिस्क नहीं लिया। कुछ बीज के डिस्ट्रीब्यूटर एवं दुकानदार बता रहे थे कि पूर्वांचल में टमाटर एवं मिर्च के उत्पादन का हब माने जाने वाले मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में इस बार टमाटर की नर्सरी कम हुई है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस बार टमाटर का भाव पिछले साल के मुकाबले अच्छा रहे। आइए समझते हैं कि कैसे इन दो जिलों के सब्जी का उत्पादन पूरे देश की मंडी भाव को प्रभावित करता है। किसान मित्रों, जितने क्षेत्रफल में पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक सामान्य किसान टमाटर और मिर्च की खेती करता है, उतने क्षेत्रफल में सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के किसानों की सिर्फ नर्सरी डलती है। चाहे टमाटर हो या मिर्च, यहाँ का प्रत्येक किसान 2 किलो 3 किलो बीज सिर्फ नर्सरी के लिए लेता है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, जिसकी वजह से बिना ड्रिप और मल्चिंग के ही यहाँ बेहतरीन पैदावार होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ के किसान अपना माल जल्दी स्थानीय मंडी में नहीं भेजते, क्योंकि यहाँ से टमाटर और मिर्च के ट्रक डायरेक्ट बांग्लादेश के लिए लोड होते हैं। एक बार की बात है, सेमिनिच कंपनी ने अपने नए बीजों की प्रदर्शनी के लिए सेमिनार लगाया, जिसमें से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से किसानों को आमंत्रित किया गया। इस सेमिनार में सेमिनिच कंपनी के बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए। इनमें अभिलाष टमाटर की खोज करने वाले दक्षिण भारत से कर्नाटक के कोई प्रसन्ना महोदय भी शामिल थे। कार्यक्रम का समापन हुआ। अंत में उपहार वितरण की बारी आई तो फार्म के लोकल कर्मचारी अपने परिचित किसानों को ही पहचान कर उपहार देने लगे। यह देखकर सोनभद्र से आए एक बूढ़े किसान से रहा नहीं गया। वह गुस्से से उठकर तिल मिलाकर बोला, 100 किलोमीटर दूर से तुम यहाँ हमारी बेइज्जती कराने के लिए बुलाए हो। तुमने जिन किसानों को उपहार दिया वो कितने एरिया में टमाटर की खेती करते हैं। वो जितने एरिया में टमाटर की खेती करते हैं ना, उतने में हम सिर्फ नर्सरी डालते हैं। दादाजी का हौसला देखकर सेमिनिच कंपनी के वैज्ञानिक भी दंग रह गए। अंत में दादाजी को एक बढ़िया सा उपहार देकर शांत कराया गया। खैर, ये तो हो गई सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के किसानों और वहाँ के उत्पादन की बात। आइए अब हम अपने मूल विषय पर चलते हैं। कोई भी नर्सरी डालने से पहले हमारे अक्सर कई किसान भाई अपने पड़ोसी से अपनी तुलना करते हैं कि भाई उसका नर्सरी डल गया, हमारा पीछे तो नहीं हो रहा, या हमारा पड़ोसी किसान नर्सरी डालेगा तब हम डालेंगे। अब ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ना समय से बहुत ज़्यादा आगे चलें, ना बहुत ज़्यादा पीछे। हमेशा बीच के समय का चुनाव करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टमाटर की आगे नर्सरी डालने से इसमें लीफ कर्ल वायरस का खतरा रहता है, जिससे आपके उत्पादन में भयंकर कमी आ जाती है। हमारे यहाँ के कई किसान नामधारी के 585 वैरायटी की नर्सरी जून लास्ट तथा जुलाई के शुरुआत में ही कर देते हैं। यह अगेती वैरायटी है जो ज़मीन पर फैलकर फलती है। उमस भरे मौसम में अच्छा फ्रूट सेटिंग होने की वजह से यह अभिलाष तथा एक्सल के अन्य टमाटरों की तुलना में यह मार्केट में 20 से 25 दिन आगे आता है, और आगे आने के कारण कई बार इसका मार्केट भी अच्छा मिलता है। कई बार तो 35-40 रुपये किलो भी मिलता है। मगर रही बात इसके उत्पादन की, तो इसका उत्पादन अभिलाष व अन्य टमाटरों की तुलना में बहुत कम है, लगभग आधा। वहीं अगर सेमिनिच के अभिलाष की बात करें तो यह भले ही नामधारी के 585 से मार्केट में 20 दिन लेट आता है, मगर अपने बेहतरीन उत्पादन से यह आपकी सारी शिकायत दूर कर देगा। जी हाँ, क्योंकि जब सेमिनिच के अभिलाष की मार्केट में एंट्री होती है ना, तो बाकी सारे टमाटरों की रंगत फीकी पड़ जाती है। व्यापारी और ख़रीदार इसे खरीदने के लिए मारामारी कर लेते हैं। पिछली बार हमने इसकी नर्सरी 15 जुलाई को करी थी। इस बार हमने इसकी नर्सरी 20 जुलाई को डाला है। आप भी इसकी नर्सरी चाहे तो 25 से 30 जुलाई तक डाल सकते हैं। आप घबराएं नहीं, यह बिल्कुल भी पीछे नहीं है। आपका टमाटर आपके पड़ोसी किसान से 10 दिन पहले ही मार्केट में पहुंचेगा। जी हाँ, बस आप इसे तार बांस पर करें। आप जितना टमाटर की खेती का प्लानिंग कर रहे हैं उससे आधा ही करें, परंतु इसे तार बांस पर ज़रूर करें। इससे आपका उत्पादन डबल होगा एवं आपके पड़ोसी से 10 दिन पहले ही मार्केट में पहुंचेगा। किसान भाइयों, ज़मीन पर किए गए टमाटर की अपेक्षा तार बांस वाले टमाटर का फ्रूट सेटिंग जल्दी व डबल होता है। अंत में मेरी तरफ से सुझाव रहेगा, भले ही हमने इस बार इन चारों की नर्सरी की है, परंतु आप सिर्फ सेमिनिच के अभिलाष का ही चुनाव करें। जी हाँ, किसी के बहकावे में ना आए, सिर्फ सेमिनिच के अभिलाष का चुनाव करें। यह टमाटर आज भी नंबर 1 है, इसलिए क्योंकि जो भी कंपनी अपने नए बीज का ट्रायल करती है उसे सेमिनिच के अभिलाष के बगल में लगाती है, उसी से तुलना करके ही मार्केट में लॉन्च करती है। चलता हूँ किसान भाइयों, मुझे भी तारबास का जुगाड़ करना है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो
तो लाइक करें और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।